नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपके द्वितीय परख चल रहे हैं उनकी दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, साथ ही आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं आपके भूगोल की जो बुक है, किताब है, उससे लिए गए प्रश्न है। तो भूगोल में इससे बार आपके चाहे अर्धवार्षिक की परीक्षा हो, चाहे आपके जो भी द्वितीय टेस्ट चल रहे हैं उनमें से बार एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। बिल्कुल 3 से 4 मिनट में आपको मैं सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर सहित आपको बताने वाला हूँ। चलिए, पहला प्रश्न है, पारितंत्र क्या है? तो जीव जंतु और पर्यावरण के बीच में जो आपसी जो संबंध है उसे पारितंत्र कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण के प्रमुख घटक प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। अगला है, पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी हैं? परपट्टी, मेंटल और क्रोट। परपट्टी, मेंटल और क्रोट, ये पृथ्वी की कितनी? 3 परतें हैं। अगला है, बहिर्भेदी व अंतर्भेदी शैलों का निर्माण कैसे होता है? जब भूगर्भ या पृथ्वी की गहराई से द्रवित लावा या मैग्मा तेजी से ऊपर बाहर आता है और पृथ्वी की बाहर सतह पर आकर ठंडा होने लगता है, तो उससे बहिर्भेदी शैलों का निर्माण होता है। जबकि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो लावा निकलता है, जो बीच रास्ते में ही ठंडा होकर शैल या पत्थर बन जाते हैं, उसे अंतर्भेदी शैल कहते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? तो समुद्री तरंगों के द्वारा जो अवसाद बार किनारे पर आकर जो जमा हो जाते हैं पत्थर के टुकड़े, तो उससे समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। 6वां प्रश्न है, वर्षा के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो वर्षा 3 प्रकार की होती है, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा और सहवनीय वर्षा। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा और सहवनीय वर्षा। वर्षा 3 प्रकार की होती है। 7वां प्रश्न है, वायुमंडल की प्रमुख परतों के नाम लिखिए और इनके बारे में बताइए। तो वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये 5 परतें होती है। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा क्या है? ये कैसे उत्पन्न होता है? जब नियम से समुद्री जल का ऊपर उठना और गिरना, नियम से 2 बार समुद्री जल का ऊपर उठना और गिरना ज्वार और भाटा कहलाता है। जब समुद्री किनारों को छोड़कर जल बाहर की तरफ आ जाता है तो उस समय पे ज्वार होता है। जबकि समुद्री किनारे होते हैं उससे जल निम्न स्तर की ओर और नीचे अंदर तक चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ये चंद्रमा और पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण ये उत्पन्न होते हैं। सूर्य और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उस तरह से ये उत्पन्न होते हैं। अगला है, अमेजन के वर्षावन के कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? वो आपको लिखना है। और मौसम किसे कहते हैं? तो दिन प्रतिदिन हवा वायुमंडल की जो स्थिति होती है उसे मौसम कहते हैं। मौसम हमेशा बदलता रहता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपके ये 10 प्रश्न आपके भूगोल की बुक है उसके इम्पोर्टेंट है, शायद आपके जो भी टेस्ट चल रहे हैं उसमें भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके साथ ही जो आपके अर्धवार्षिक की परीक्षा होने वाली है उसमें भी इनमें से लगभग 10 में से 7 से 8 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। इस वीडियो को आपके मित्रों तक शेयर कीजिए और कहाँ से इस वीडियो को देख रहे थे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।